दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आप लोगों के बीच में आया हूं जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के संबंध में जो एक शासनादेश जारी किया है कार्यवाहक मुख्य सचिव के द्वारा, उसी पर तमाम हमारे साथ लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयचंद मिश्रा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज सिंह तोमर और सीनियर जर्नलिस्ट बिमलेश मिश्रा जी हैं। आप लोगों से जानेंगे कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो अहम फैसला है, जो आपस में जातीय विद्वेष की भावना बनी हुई है, एक दूसरे को जातीय ढंग से नीचे दिखाने की जो एक व्यवस्था है, उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भाईचारा को बढ़ाने के लिए, जातीय विषमता दूर करने के लिए तमाम बातों को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, जिसके संबंध में मैं जानकारी चाहूँगा कि बताएं, जो हमारी जनता या दर्शकों को बताएं कि ये क्या है, इसमें वास्तव में विषमता दूर होगी कि विषमता बढ़ेगी। सरकार ने ये पहले क्या हाई कोर्ट के आदेश पर ही कार्य करेगी या सरकार की मंशा पहले से ही थी? तमाम बिंदुओं पर मैं बात अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे बात करूंगा कि ये क्या मुद्दा है, इस पर क्या रहेगा। इस पर मैं सीनियर जर्नलिस्ट बिमलेश मिश्रा जी से पहले जानना चाहूंगा कि वास्तविक क्या है सरकार की मंशा। देखिए साथी जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो चाह रही है, जैसे एफआईआर में सिर्फ माता पिता का नाम ही दर्ज हो, जो जाति सूचक शब्द हटा दे, जिससे कि कुछ ऐसी जातियां जो बैठे हैं ऊंचे पदों पे, उस पर जाति के आधार पर कार्रवाई न कर सके। और प्लस नहीं, जाति के आधार पर जो कार्यवाही नहीं हो पाती थी, वो कार्यवाही सबको बराबर रखने के लिए सरकार की ये मंशा है, समानता। लेकिन एक चीज और है, यह सबके ऊपर लागू हो, ऐसा कुछ किया जाए कि जाति सूचक शब्द हटा दिया जाए, जिससे कि सरकार तो हटा दिया है। नहीं, सरकार दो तरीके से काम करे। एक तो दीपक कुमार ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति में जो है उनकी पूर्व की तरह ही जो है दीपक कुमार नहीं, हाई कोर्ट के सरकार ने या सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव ने, कथन ये है हाई कोर्ट के आदेश हाई कोर्ट में अनुपालन करवा रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश ये कहा है कि भाई SC/ST में जो जैसे था वैसे बना रहेगा। हाँ ठीक है, बना रहेगा, लेकिन जो है वो ठीक है, उनका कहना है कि जाति सूचक शब्द हटा देने से माता पिता का नाम ही दर्ज करेंगे तो ठीक रहेगा, जिससे कि जो है नहीं, हमको ये हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, अभी इसके पहले हमारे सिंह साहब से वार्ता हुई, हाई कोर्ट की मंशा यदि है जाति भावना या जाति ढंग से जो बेव्यवस्था बढ़ रही है उसको कम करने के लिए स्वयं करना चाहिए था। हाई कोर्ट को आने की जरूरत ही नहीं थी। अब हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन सरकार करवा रही है, ये कहने का मतलब है। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार जो पुराना आदेश था उसी को अनुपालन करा रही है और वो चाह रही है कि कुछ चीजें जो है अच्छी हों। जी। इसी के साथ मैं हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज सिंह तोमर जी से मैं जानना चाहूंगा कि सारे जो फैक्ट हैं हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तव में हाई कोर्ट और सरकार और ये जो योजना क्या है, स्पष्ट रूप से बताएं। इसको आदेश पढ़ने के बाद इस चीज पे हम लोग अपना मत व्यक्त कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक अमला है या जिले में जो भी प्रशासन का कार्य देख रहे हैं, तो जो अधिकारी वहाँ पे अपॉइंट होते हैं, तैनात हैं, तो ये तो उनके सामने वो लेख में कोई जाति समीकरण आएगा तो हो सकता है वो पक्ष ले। तो अदालत की मंशा ये थी कि उसके साथ न्याय हो, तो वो प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चले। कहीं जो अधिकारी भारसारा के अधिकारी जो भी है, XYZ जो भी हो, उसके मन में ये ना रहे कि ये फला जात का तुम विद्वेषपूर्ण काम करे, वो भी न्याय की तरह आगे बढ़े। सरकार का मतलब आपके कथन बताया, सरकार की मंशा स्पष्ट है। नहीं, न्यायालय का ये मत था, न्यायालय का ये मत था, न्यायालय के सामने ये चीजें आ रही हैं कि साहब वो फला जात का था,
तो मेरे साथ विद्वेषपूर्ण जात की वजह से ये कार्रवाई सरकार हुई। का भी मंशा हमारी तरफ से सफल है। यह बड़ी कि सरकार तमाम मुद्दों पर उस पर एक समीक्षा या पुनर्याचिका दाखिल करवाती है जिसमें कोई उसको गड़बड़ लगती है, इसको सरकार अनुपालन करवा रही है। इसका मतलब सरकार का भी इच्छा साफ है कि हाँ इस तरह से नहीं, सरकार को ये लगा कि जो न्यायालय ने आदेश दिया, जो हम काम करना चाह रहे थे, किन्हीं कारणोंवश उनके मन में कुछ संशय था, ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थे कि करें कि ना करें, करें कि ना करें, जो भी उनकी अपनी मजबूरी थी। लेकिन जब अदालत का आदेश आया तो जो उनकी तो मनमुराद पूरी हो गई, तो उन्होंने तुरंत शासनादेश जारी कर दिया। इससे पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। जो शिकायतें हैं या जो भी तकलीफें हैं, जो भी जिस वादकारी को न्याय मिलने में सुगमता हासिल होगी। लेकिन सिंह साहब, मैं बीच में एक और आपसे जानकारी करना चाह रहा हूँ कि क्या जात में वो FIR में जो पिता का नाम लिखा जाता था, अब माता जी का लिखा, इससे क्या फायदा होगा? मैं अब इसका मतलब जो देखिए, चूंकि हम वित्त व्यवसाय से संबंधित है, तो आजकल आदमी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, कोई पद वाला है, तो वो अपने आचरण से और दुराचरण से ज्यादा फेमस हो रहा है। जैसे कि आजकल देखने में आ रहा है कि जो साधन संपन्न लोग हैं, तो वो बताते कुछ करते कुछ, वो विधिक रूप से तो एक शादी रखते हैं, लेकिन जहां गए पद है, रुआब है, तो उन्होंने अपने एक शादी और कर ली। अब उससे जब बच्चा होगा तो उसके तो राइट अपने पिता से मिलेंगे, लेकिन उस लेडी का क्या होगा? इस दिशा को भी चूंकि न्यायालय के सामने ये चीजें आ रही थी, इसलिए न्यायालय ने आदेश किया कि माता पिता की एक पहचान हो। मैंने बहुत आप गहरी बात बताए कि ये परिवार बड़े में लोगों में बड़ा खेल होता था, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार या न्यायपालिका ने या उच्च न्यायालय ने ऐसा सोचा। ये अब एक आम कहावत है कि साधन संपन्न को क्या करना है, वो जो चाहते हैं करते हैं, क्योंकि रसूख है, उनकी सब सुनने वाले हैं, कोई फॉलो अप नहीं है। अब उस पे भी एक चेक लगेगा। अब इसी के साथ हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयचंद मिश्रा जी हैं। मैं उनसे चाहेंगे कि सरकार भी आपकी है केंद्र में और प्रदेश में, लोग विपक्षियों का कहना भी है कि न्यायपालिका भी आपके या सब कार्य आपके निर्देशन में या आपके इशारे पर हो रहे हैं। इसमें जो सरकार न्यायपालिका के आदेश को या हाई कोर्ट के आदेश को जो सरकार अनुपालन करवा रही है, इसको तो मिश्रा जी, सरकार को यदि सरकार की मंशा साफ थी, सरकार इस पर एकदम स्पष्ट नियत थी, तो स्वयं इस आदेश पहले ही कर देना चाहिए था। पत्रकार महोदय, आज जो ज्वलंत मुद्दा आपके समक्ष आया है, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है समानता और असमानता के बीच, वो सरकार ने बहुत साहसिक कदम अनुपालन कराने में उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, योगी की सरकार ने ये एक देश के अंदर नया नमूना पेश किया है। इससे मुझे याद आ रहा है कि कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, पहले सर्टिफिकेट में केवल पिता का नाम हुआ करता था, मार्कशीट में केवल पिता का नाम हुआ करता था, लेकिन माननीय कल्याण सिंह अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पिता के साथ मां का नाम भी जोड़ने की बात कही और लागू किया। लेकिन कुछ राजनैतिक स्वार्थवादी तत्वों ने पूरे देश के अंदर जातिगत राजनीति के आधार पर समाज को तोड़ने का काम किया। लेकिन अभी सिंह साहब ने कानूनी ढंग से जाति, ये जो कल्याण सिंह ने माता का नाम रखने का जो निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपका कथन है, लेकिन सिंह साहब का कथन ये है कि उसमें
दूरदर्शिता पहले ही जो आज सरकार कर रही है या न्यायपालिका कर रही है, कल्याण सिंह की सरकार इसका मतलब पहले कर चुकी थी कि जो तमाम लोग डबल शादी फलाना ठिकाना तमाम तरह की बातें करते थे, उस पर दूरदर्शिता पहले अंकुश लगाने के लिए था। हाँ, अभी हमारे पत्रकार बंधु जी जो ये मुद्दा कल्याण सिंह जी के विषय में लगाया, ये बड़ा दूरगामी दृष्टिकोण था और ये सोच कल्याण सिंह की इतनी बड़ी थी जिसका समाज के लोगों को असमानता दूर करने के लिए साहसिक कदम था, लेकिन उसको उस समय लोग समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे जो हाई कोर्ट के जज साहब ने आदेश दिया समानता और असमानता के बीच, माता पिता के साथ माता का भी नाम जोड़ने का, और उनकी जो जातिगत पदवी है, पंडित ठाकुर बनिया ब्राह्मण हरिजन, ये सब जो उप नाम जोड़े जाते हैं, इनको खत्म करने के लिए जो सरकार ने आदेश का पालन किया है और उसको लागू कराने का काम किया है, इसको पहले ही कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन देश में कांग्रेस की सरकार रही, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार रही, लेकिन उन लोगों ने अपने स्वार्थ की भावना को ध्यान में रखते हुए जातिगत आधार पर राजनीति करने के लिए, जातिगत आधार पर सरकार बनाने के लिए इन लोगों ने अभी तक इसका पालन नहीं किया, बल्कि आग में घी डालने का काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया, समाज में विघटनकारी शक्तियों को पनपने का अवसर दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कदम उठाया है, तो बहुत ही दूरदृष्टि का परिचय दिया है। इससे समाज में विसंगति दूर होगी और समाज आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इससे लोगों के अंदर जाति सूचक शब्द से बुलाना, जात सूचक शब्द से उसकी बेइज्जती करना, ये सब चीजें जो है विषमताएं समाज से दूर होंगी और अच्छे लोग जो किसी भी जात के होंगे, कर्मठ होंगे, संघर्षशील होंगे, जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता होगी, वो अपने योग्यता के आधार पर, सामाजिक चेतना के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा और निरंतर देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। लेकिन मेरा केवल इतना गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में अगर ये हाई कोर्ट के जज साहब ने जो फैसला दिया है, इसका अनुपालन कराया जा रहा है, यही अनुपालन पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में लागू किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा और यह समाज और देश के हित में नितांत आवश्यक है। इसी के साथ हम सिंह साहब एक जानकारी और आपसे चाहेंगे दर्शकों को बताने के लिए, या दर्शकों को आप बताएंगे कि सरकार ने साथ ही में कहा कि जाति रैलियां, हाँ इस पर जाति रैलियां भी नहीं निकाली जाएंगी, जातीय ढंग से कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ये सरकार की पहल कहाँ तक, आपसे पूछिए, हमसे कहाँ तक है, अच्छी है और सरकार की मंशा क्या है इस पर? अब जहाँ तक जो रैली, जातिगत रैलियां निकालते हैं जो भी राजनीतिक संगठन है, अब हाई कोर्ट के आदेश की मंशा क्या है? नहीं, अब तो जाति आधारित पार्टियां ही बनी हुई है, लेकिन उसी को देखते हुए अदालत ने संज्ञान लिया और ये आदेश किया कि माँ के नाम के आगे तो महिला के अधिकारों का संरक्षण, माता के अधिकारों का संरक्षण, पिता का संरक्षण और उसके जो वंशज है, चाहे लड़की हो लड़का हो, उसका भी संरक्षण इसी से आदेश से हो रहा है। जब अदालत की मंशा इस हद तक गई है तो सरकार को ये सोचने में मजबूर होना पड़ा कि ये जो जातिगत राजनीतिक जबकि हथकंडे अपनाए जाते हैं तो वो समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, जाति संघर्ष डेवलप करते हैं। अब अदालत की मंशा इस ओर गई क्योंकि उनको इस चीज को
काफी जो मुकदमे बढ़ रहे हैं सोसाइटी में इसी से रिलेटेड, इसलिए ये अच्छा कदम है। और सरकार 2 कदम आगे ये सोच रही है, कर रही है, तो इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। नहीं नहीं, हमारी ये कहने का मात्र आपसे जानकारी करना चाह रहा हूँ या दर्शकों को आपके माध्यम से जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो पार्टी प्रदेश में अन्य प्रदेशों में जाति के आधारित पर ये फलाने जाति का है, फलाने जाति का है, यहाँ तक कि रोड भी फलाने जाति का है, चौराहा भी कहीं कहीं फलाने जाति का बना है, और मोहल्ले की गलियां जाति के आधारित, नाम के आधारित नहीं। पहले होता था कि ये महापुरुषों के नाम से रखा जाए, महापुरुषों उसमें जात नहीं रहे, लेकिन वर्तमान की जो है तमाम हमारे संज्ञान में है कि जाति के आधार पर चौराहा बनाया गया है, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर रोड बनाया गया है, जाति के आधार पर पार्टी बनाई गई, उस पर क्या होगा? अब जात के आधार पर जो चीजें आप बता रहे हैं, तो पिछले 20 सालों से देखा जा रहा है कि जातिगत आधार पे ही सरकार चल रही थी। इस समय जो सरकार चल रही वो जातिगत आधार पे नहीं है, सामाजिक आधार पे चल रही है। अब हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश है इसी ओर है, परिप्रेक्ष्य में है। अब शासन का काम है, जैसे कोई भी अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, अब जो उसके सामने एप्लीकेशन होगी या प्रार्थना पत्र होगा, उसमें किसी जात का संबोधन नहीं होगा, तो अपने विवेक के अनुसार काम करेगा, अपनी कुंठा उस पर नहीं लागू करेगा। तो ये एक अच्छा कदम है, और इस पे हाईकोर्ट की जो मना स्थिति थी, जो उनका दूरदृष्टि थी, उसको सरकार ने समझा। और कुछ सरकार का भी एक एम था कि हम इस ओर एक काम करें, लेकिन कुछ उनमें नहीं, पिछली सामंजस्य की कमी थी। पिछले सरकारों में भी शासनादेश हुआ था कि जो कुछ आदेश हुआ था कि जैसे जो भी अधिकारियों के सामने नेम प्लेट लिखा था, तो जो हिंदी में लिखा जाता था, ये शासनादेश समाजवादी पार्टी की सरकार में उर्दू भी लिखा जाए। अब समाजवादी पार्टी के केवल 2 जातियों की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी केवल 1 जाति की सरकार थी, तो वो तो जाति के बेस पे ही आए। शासन की 4 बार बहन मायावती बनी, 4 बार मुलायम सिंह जी की परिवार की सरकार रही, उन्होंने केवल अपनी जाति को बढ़ाने के अलावा किया क्या? पिछड़ा वर्ग में 59 जातियां हैं, जैसा कि हो सकता है 1-2 कम हो, ऐसे जो अनुसूचित जनजात हैं उसमें भी 55-56 जातियां हैं, लेकिन किसका उद्धार हुआ? केवल 1 जात का, जिसकी सत्ता रही उन्हीं को फायदा सपा में यादव और हरिजन में चमार। अब ये जो सरकार है ये सामाजिक रूप से सबकी सरकार है, ये अच्छा कदम है। हाईकोर्ट के आदेश का उन्होंने पालन करा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अदालतों की ये मंशा है कि अब सोसाइटी में जाति विद्वेष ना पनपे, ये धीरे धीरे कम हो, इसे कि शासिक कदम में सबको साधुवाद दिया जाता है। जी जी, इसी के साथ विमलेश मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। पुनः आपसे जानकारी करना चाहेंगे कि इसी शासनादेश में, हाई कोर्ट के आदेश में ये कहा है कि सोशल मीडिया पर भी तमाम इस पर निगरानी रखी जाएगी जाति सूचक। लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पर ये सरकार या न्यायालय के आदेश का पालन हो पाएगा? तमाम इस तरह से जाति ढंग से लोग गालियां, एक दूसरे को नीचा दिखाना चल रहा है, इस पर क्या अंकुश लग पाएगा? देखिए, जरूर लग पाएगा। सबसे पहले तो सरकार को कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए कि उस पर वॉच रखें। और सरकार तो करेगी, एकदम पूरी निगरानी रखेंगे, हम निगरानी रखेंगे। तो उसमें पहले पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं वो खुद ही जाति सूचक शब्द का ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि लोग उस पर कमेंट करें और उनके फॉलोवर बने। और प्लस रैलियां जो करते हैं, रैली कर करके अपने वोट बैंक को बढ़ाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं समाज में कि देखिए मैं रैली कर रहा हूँ, हमारे साथ इतने लोग हैं। तो सरकार इस पे अगर प्रतिबंध लगा रही है तो बहुत अच्छा है। और इससे मुझे लगता है कि जाति जो है, जो जाति के आधार पर चुनाव हो रहा है, इस पर भी सरकार को अंकुश, सरकार नहीं कोर्ट को अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि सारा चुनाव ही जाति के आधार पर भारत का होता है और सब जानते हैं। उसके बावजूद भी जाति के फला क्षेत्र में जाति क्या है तो आदमी कैंडिडेट को देंगे, टिकट देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। लेकिन पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि यार मैं 10 दिन की राजनीति में आकर जाति को दे करके उचित प्रतिनिधि नहीं तय कर पाता और बाद में 5 साल के लिए पछताना पड़ता है। तो वास्तविक जनता तो जानती है, वोटर्स जानते हैं कि यार वास्तविकता क्या है, सही क्या है, गलत, लेकिन नहीं दे पाते। जनता में भी भ्रामक प्रचार है और लोग हमारे यहाँ भी जाति को ही समर्थन देते हैं, जिससे भारत का विकास अवरुद्ध हो रहा है।
भारत का विकास जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए जाति के आधार पर, क्योंकि पार्टियां चलती रही हैं और सरकार भी उस पर बहुत ध्यान देती है, इसलिए हमारा विकास अभी तक कम हुआ है। लेकिन हमें एक बीच में आपसे जानकारी कर रहा हूँ, जात के आधार पर लोग योग्य अपने को मानते हैं, लोग अपने को योग्य जाति, जो जाति पार्टी या जाति समीकरण जो चलाने वाले लोग हैं अपने को योग्य मानते हैं, लेकिन और जाति में बड़े बड़े नाम भी लिखना चाहते हैं, लेकिन आरक्षण की कृपा उनको चाहिए। ये बड़ी सोचनीय बात है। देखिए, आरक्षण जो है, आरक्षण जो क्रीमी लेयर है, जो विकास कर गया है इनकी, जैसे आईएएस है, पीसीएस है, नेता है, इनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं, हम ये नहीं जानना चाह रहे हैं, वो चल रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए। इस पर ये है तमाम हम लोगों के देश में बुद्धिजीवी, चाहे जेपी आंदोलन हो, अन्ना आंदोलन हो, तमाम प्रबुद्ध लोगों का ये मत है कि देश में तमाम नरेंद्र देव, बड़े बड़े मनीषियों का है, उनका दीनदयाल उपाध्याय जैसे तमाम लोगों का, कि देश तभी तरक्की कर सकता है। उसमें महात्मा गांधी जी भी है कि जब एकता हो, अनेकता न हो, एकता जातीय ढंग से एक हो, सारी तमाम विषमता दूर हो, तभी विकास होता है। लेकिन यहाँ जगह का जो राजनीतिक ढंग से हो रहा है, तो उसी का लाभ लेना चाहते हैं, उसी पर राजनीति करना चाहते हैं, तो कैसे खत्म होगा? यही तो बड़ा ताज्जुब है, कैसे खत्म होगा? जब आप जाति के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और टिकट बांटेंगे तो कैसे खत्म होगा? ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि सरकार कोर्ट आदेश देती है और जो सरकारें चलती हैं वो अपने फायदे के अनुसार ही उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले सबको ईमानदारी से इसका पालन करना पड़ेगा, अपने से पालन करना पड़ेगा, तभी कुछ जो है प्रगति होगा। अपने से पालन। सर ये बताइए कि इसमें एक आदेश ये आया है कि रैली, तमाम तरह तरह की बातें, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी हमको लोगों को द्वारा जानकारी, आपके द्वारा, आप भी भले न बताएं, लेकिन ये लगता है इधर एक तरफ से विसंगति दूर करने की बात है, दूसरी तरफ वो भी वही जाति आधारित बात रख करके कि हाँ इस विधानसभा में ऐसा, इस लोकसभा में ऐसा, इनको टिकट मिलना चाहिए, जबकि योग्यता होना चाहिए कि हाँ योग्य व्यक्ति कौन है। इस पर क्या आपका मत है? मेरी यहाँ तक धारणा है, और धारणा क्या है कि संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है कि अंगूठा छाप बिना पढ़ा लिखा भी पार्लियामेंट सदस्य न बन सके। चाहे इसको चाहे दुर्भाग्य समझिए, चाहे सौभाग्य समझिए। राजनीति करने वाले लोग ऐसे हो जो समाज को एक नई दिशा दे सके, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस के जमाने में से ऐसे लोग भी थे जो कि शुद्ध हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते थे, और वो मंत्री पद से विभूषित होते थे, महिमा मंडित होते थे। मैं एक बात ये बड़े उसमें से कहना चाहूंगा, पार्टी से क्या मांग, क्या करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता? हाँ, क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहिए समय के अनुसार। पढ़े लिखे, योग्य और कर्मठ ईमानदार व्यक्ति को, अच्छे कार्यकर्ताओं को स्थान मिलना चाहिए। जातिगत आधार की राजनीति, अगर ये विषय आज आया है न्यायपालिका के द्वारा, तो मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने के लिए जातिगत आधार एकदम खत्म होना चाहिए। ये विसंगति बहुत बड़ी है देश के अंदर, चाहे जो भी पार्टी हो। जाति न होकर योग्यता और कर्मठता, ईमानदारी, ऐसे लोग जब देश के विकास में सहयोगी बनेंगे और काम करेंगे तो देश अनवरत प्रगति करेगा और यहाँ देश का गौरव बढ़ेगा और देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। और भी विसंगतियां जितनी समाज के अंदर हैं, जिसको हम रैलियों के माध्यम से और बैठकों के माध्यम से सब नहीं बात करते हैं, लेकिन वो विसंगति
सरकार को हमारे दूर करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी अगर इसी तरह रहे तो आने वाले दिनों में समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन जरूर होगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन करते करते समय बहुत बीत जाएगा और इसमें जो है त्वरित कार्रवाई होने की जरूरत है। जैसे न्यायपालिका के आदेश का अनुपालन किया गया तो सरकार के सामने और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने बहुत से योग्य विद्वान लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। देश में सामाजिक, जातिगत, राजनैतिक सारे विसंगतियों इससे सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। उस कमेटी के माध्यम से जो विसंगति समाज में हो उसको दूर किया जाना चाहिए और समाज में एक ऐसा वातावरण बने जिससे कि कोई जातिगत आधार पर एक दूसरे को गलत निगाह से न देखे, उसकी बुराई न करे, उसके खिलाफ आंदोलन न करे। क्योंकि हम देखते हैं कि आज देश के अंदर छोटी छोटी पार्टियां, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हिंदू में बड़ी जातियां हैं, वो आए दिन आंदोलन, आए दिन बैठक, हम समर्थन नहीं करेंगे, सरकार नहीं चलने देंगे, तो इसके कारण सरकार कमजोर हो जाती है, वो नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है, जिसके कारण जनता का हित होता है और देश पीछे जाता है। जी जी जी। इसी तमाम मुद्दों पर आज हमारे बीच में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता जयचंद मिश्रा जी हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जयराज सिंह तोमर हैं, जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट विमलेश मिश्रा जी से तमाम बातें हुई सरकार के वर्तमान के शासनादेश पर, फैसले पर। ये हितकारी है, जनहित में है और ऐसा होता है तो समाज में एक नई दिशा मिलेगी, समाज में वैमनस्यता दूर होगा। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत हर न्यूज के साथ, हर खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।